हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। आज हम आपको क्या करवा रहे हैं, मेंबर फंक्शन को क्लास से बाहर डिफाइन करना बता रहे हैं बेटे कि मेंबर फंक्शन जो है उनका हम क्लास से बाहर कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम क्लास से बाहर किसी भी फंक्शन को यूज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्लास के अंदर हमारे मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूर पड़ता है। तो देखो, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। हमने क्लास बनाई स्टूडेंट की, क्लास को ओपन कर लिया। क्लास के अंदर हम डाटा मेंबर फंक्शन दे रहे हैं। तो जो हम डाटा मेंबर दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं क्लास में इंटीजर में हमने दिया a, इंटीजर में हमने दिया b। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हैं, डाटा मेंबर। ठीक है, और उसके बाद हम दे रहे हैं मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन हमने पब्लिक के अंदर क्या फंक्शन दिया, वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन दे दिया है यहाँ पर। तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, एक और फंक्शन देंगे। हमने एक और फंक्शन दिया void get data। ये दोनों फंक्शन हमने क्या किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, और ये भी सेम है, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। दोनों फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिए हैं और हमने क्लास को क्या कर दिया, बंद कर दिया विद टर्मिनेट स्टेटमेंट। अब देखो बेटे, दोनों ही फंक्शन हमने क्या किए हैं, डिक्लेयर किए हैं। हमने इन दोनों फंक्शंस का यूज नहीं किया। तो अब इन दोनों फंक्शन को हमें क्या करना है, क्लास से बाहर डिफाइन करना है। जब हम फंक्शन को क्लास से बाहर डिफाइन करेंगे तो उसका एक फॉर्मेट होता है कि क्लास से बाहर किसी भी मेंबर फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। हम किसका यूज करते हैं, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का। ये चार डॉट जो होते हैं हमारी, इनको कहते हैं स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। तो स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के लिए फॉर्मेट क्या होता है, हम सबसे पहले करते हैं रिटर्न टाइप, क्लास का नाम, उसके बाद स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम। ये हमारा क्या बनता है, प्रोटोटाइप ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। किसी भी मेंबर फंक्शन को जब क्लास से बाहर डिफाइन किया जाता है तो स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। और स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज हम इस फॉर्मेट में करते हैं। हमारा फॉर्मेट होता है रिटर्न टाइप, क्लास का नाम, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम। तो अब हमें कौन से फंक्शन का यूज करना है, इन दो फंक्शंस का यूज करना है। एक हमारे पास है गेट डाटा, एक है डिस्प्ले डाटा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले गेट डाटा का यूज कर रहे हैं। तो हमने इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। तो हमने लिखा वॉइड, क्लास का नाम हमारा क्या है, स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज, और फंक्शन का नाम हमारा क्या है, गेट डाटा। उसके बाद हमने इसको क्या किया, ब्लॉक बनाना है, क्योंकि हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। और जब भी फंक्शन को डिफाइन किया जाता है तो उसका क्या बनाया जाता है, ब्लॉक बनाया जाता है। तो अब हमने इसके अंदर क्या किया, सी आउट और सी इन करवाएंगे। सी आउट हमने करवाया एंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी। ठीक है बेटा, और सी इन हमने करवा दिया ए और फिर बी को। हमने ए और बी की वैल्यू जो है इस फंक्शन के अंदर ले ली है गेट डाटा के अंदर, और हमने फंक्शन कर दिया क्लोज। हमने इस फंक्शन को क्या किया, क्लास से बाहर डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से जो हमारा ये दूसरा फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले, हम इसे भी क्या करेंगे, क्लास से बाहर डिफाइन करेंगे और इसी फॉर्मेट के साथ डिफाइन करेंगे। इसमें रिटर्न टाइप लेंगे तो रिटर्न टाइप इसका भी क्या है, वॉइड। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। फिर उसके बाद हमारे फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले। तो हम क्या करेंगे, void student
स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, डिस्प्ले फंक्शन, और ये फंक्शन को ओपन कर लो। और फंक्शन को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डिस्प्ले फंक्शन है तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सी आउट किसको कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं, और हम सी आउट किसको कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं। और हमने फंक्शन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इस तरीके से हम जो क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया है, उन्हें क्लास से बाहर विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इन फंक्शंस को यूज कैसे करेंगे, अब हमने इन फंक्शंस को कॉल कैसे करना है। तो उसके लिए हर क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, वॉइड मेन। हमने मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन को ओपन कर लिया। मेन फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके बताए हैं। तो क्लास का नाम और क्लास के नाम के साथ हमने क्या बना दिया, इस तरह का ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो हमने किया एस डॉट ऑपरेटर का यूज किया और हमने लिखा गेट डाटा, फंक्शन है जो हमारा। उसके बाद हमने लिखा एस डॉट ऑपरेटर का यूज किया और हमने लिखा डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन को बंद कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये हमारा पूरे का पूरा एक प्रोग्राम है कि हम किस तरीके से मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास जो वो यूज कर सकते हैं और मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। इसे अपने कॉपी पे उतारिएगा अच्छे से और अच्छे से कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा जरूर।